नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम आपको एक ऐसे भूभाग की खबर सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने भारतीय मीडिया में चर्चा सुनी होगी। इसका नाम है जंगेजूर कॉरिडोर। एक ऐसा कॉरिडोर जो दिखने में छोटा है लेकिन इसके पीछे की भू राजनीतिक चालें इतनी बड़ी हैं कि दिल्ली से लेकर बाकू, तेहरान से लेकर इस्तांबुल तक सबकी नींद उड़ चुकी है। और भारत इस पूरे मामले में एक ऐसा दांव चल चुका है, एक ऐसा खेल रच चुका है जो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के गठबंधन को हिला सकता है। अब इसका खेल शुरू होता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे। ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, ये एक शुक्रिया यात्रा थी। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की और भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए आभार जताया। जी हां, पाकिस्तान ने यह साफ कह दिया कि अजरबैजान ने सही समय पर सही स्टैंड लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन और तुर्की ने लिया। पर जब दुनिया पाकिस्तान और अजरबैजान की दोस्ती को देख रही थी तब दिल्ली में एक चुपचाप मीटिंग हो रही थी। आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद के सचिव भारत पहुंचे और सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मीटिंग में एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर पर खूब चर्चा हुई, लेकिन असली मुद्दा था जंगेजूर कॉरिडोर। यानी तुर्की अजरबैजान सोचते थे कि भारत अपने पड़ोस से बाहर नहीं निकलेगा। उनके लिए भारत एक ऐसा मुल्क था जो सिर्फ पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों में उलझा रहता है, जिससे पश्चिमी एशिया के किसी संघर्ष से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन खेल पलट गया। अब जो भारत ने कॉकेसस की पहाड़ियों में किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जी हां, भारत अब सीधा सीधा आर्मेनिया की सेना को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, बल्कि भारत अब आर्मेनिया की सेना को रणनीति भी बता रहा, उसके लिए रणनीति बना रहा और सेना की तैनाती तय कर रहा। और यहां तक कि युद्ध की कमांड संरचना भी भारतीय दिमागों से तय हो रही। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तुर्की और अजरबैजान के जो थिंक टैंक्स हैं, राजनयिक और सेना के अधिकारी हैं, वो खुलकर कह रहे हैं और वो चीख चीख के बोल रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 में जब नागोर्नो काराबाख युद्ध हुआ तो आर्मेनिया अकेले पड़ गया। रूस ने हाथ पीछे खींच लिए और अपने आप को शक्तिशाली देश कहने वाला अमेरिका वो चुपचाप बैठ गया और यूरोपीय देश सिर्फ चिंता जताने लगे। पर अब 2025 में तस्वीरें बदल चुकी है। अब आर्मेनिया अकेला नहीं है, अब उसके साथ खड़ा है भारत। और ये केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ये साथ है रणनीतिक, ये साथ है सैन्य और ये साथ है एक ऐसा संकेत जो तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के लिए सीधी चेतावनी है। अजरबैजान की संसद में तो खुले तौर पर यह कह दिया गया कि भारत आर्मेनिया की सेना को चला रहा है और यह कोई भावनात्मक आरोप नहीं था। इसके पीछे तथ्य थे, फैक्ट थे, रिपोर्ट्स थी और ग्राउंड पर बदलाव भी साफ तौर पर देखा जाने लगा था। आर्मेनिया की सेना की तैनाती अब भारत की सलाह पर होती है। आर्मेनिया के रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेटअप, कमांड कम्युनिकेशन, सब कुछ भारत डिजाइन कर रहा है और ये खुद कह रहा है अजरबैजान। और यही नहीं, अब आर्मेनिया के युवा सैन्य अधिकारियों को भारत के मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी जा रही। भारत अब सिर्फ एक हथियार बेचने वाला देश नहीं रहा, भारत अब रणनीति बेच रहा और वो भी दुश्मनों के घर के दरवाजे तक जाकर। हालांकि ये सब जो मैं बोल रहा हूं वो अजरबैजान की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा। चलिए, अब सवाल है कि जंगेजूर कॉरिडोर आखिर है क्या। दरअसल जंगेजूर कॉरिडोर एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जिसे अजरबैजान बनाना चाहता है और इसका मकसद, इसका उद्देश्य है अजरबैजान के मुख्य भूभाग को उसके ही एक दूर दराज क्षेत्र नखचीवन से जोड़ देना। नाम का यह क्षेत्र अजरबैजान का हिस्सा तो है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल कटा हुआ है। बीच में है आर्मेनिया का सिनूक प्रांत। अब अजरबैजान चाहता है कि सिनूक प्रांत से होकर एक सड़क और रेलवे कॉरिडोर बना लिया जाए जिससे वो नखचीवन से जुड़ सके। पर यह कॉरिडोर सीधा
तुर्की तक पहुंच जाता है। और ये कोई मामूली सड़क नहीं होगी, ना ही है। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो तुर्की और अजरबैजान को सीधा जमीनी रास्ता मिल जाएगा और फिर ये फिर से बड़ा खेल करेंगे और फिर वही रास्ता पाकिस्तान तक भी बढ़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर तीनों देशों की एक जियो स्ट्रेटेजिक गठबंधन बन जाएगी। अब इन सब के बीच एंट्री होती है भारत की, इसलिए भारत के लिए यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। अब आप कहेंगे कि यह विवादास्पद क्यों है? दरअसल इस कॉरिडोर को बनाने के लिए आर्मेनिया के सबसे अहम सीनूक प्रांत से रास्ता निकालना पड़ेगा, जो ईरान से उसकी सीधी कनेक्टिविटी है। अगर यह रास्ता अजरबैजान को दे दिया गया तो आर्मेनिया ईरान से कट सकता है और फिर उसके रणनीतिक विकल्प भी खत्म हो सकते हैं। यानी गुरु, तुर्की और अजरबैजान को सीधा जमीनी मार्ग मिल जाएगा जो उनके इस्लामिक दुनिया को जोड़ने वाले सपने को पूरा कर देगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान हमेशा ये कहते आए हैं कि हम तुर्की और इस्लामिक दुनिया को फिर से जोड़ देंगे। जंगेजूर कॉरिडोर इसी सपने का हिस्सा है और ये सिर्फ परिवहन मार्ग नहीं होगा बल्कि ये भी राजनीतिक प्रभाव और शक्ति और प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेगा। वैसे 2020 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ तो अजरबैजान को तुर्की की खुली सैन्य मदद मिली, ड्रोन से लेकर सैनिकों तक सब कुछ। पर उस युद्ध के बाद जो रूस की मध्यस्थता में संधि हुई उसमें अजरबैजान को कुछ हद तक इस कॉरिडोर की अनुमति दी गई थी, लेकिन कैसे और किस हद तक ये आज भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अब अजरबैजान चाहता है कि पूरा कॉरिडोर बिना किसी आर्मेनियाई नियंत्रण के, और वो इसे पाने के लिए धमकी पर धमकी दिए जा रहा, सैन्य कार्रवाई की धमकी वो देने उतर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत का क्या रोल है, भारत क्यों घुस रहा? बिल्कुल सीधा रोल है। भारत जानता है कि अगर अजरबैजान और तुर्की मिलकर इस कॉरिडोर को कंट्रोल करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक नया आर्थिक सेना मार्ग खुल जाएगा और कश्मीर में भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा, एक नया फ्रंट खुल जाएगा। इसलिए भारत अब इस कॉरिडोर की सुरक्षा रणनीति खुद बनाने उतर गया है। और आर्मेनिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते भारत की गुप्त यात्रा की थी, हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। और सूत्रों के अनुसार भारत ने जंगेजूर कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय रणनीतिक प्लान दिया है, जिसमें सैटेलाइट सर्विलांस, एंटी ड्रोन शील्ड, मल्टी लेयर बंकर और साइबर डिफेंस शामिल है। अब सोचिए, ये वही भारत है जो कभी कहता था हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, और अब वही भारत एक दूसरे देश की सेना का आर्किटेक्ट बन चुका है। तुर्की की थिंक टैंक सेटा ने कहा कि इंडिया इज द न्यू कमांडर बिहाइंड आर्मेनियाज डिफेंस वॉल। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने आर्मेनिया को एक खास टैक्टिकल नेटवर्क सिस्टम दिया है, जिसे युद्ध के समय रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यानी युद्ध होने से पहले भारत को यह पता चल जाएगा कि आर्मेनिया की कौन सी यूनिट कहां तैनात है और अजरबैजान की कौन सी आर्टिलरी कहां से आ रही है। और ये हम आपको बता रहे हैं अजरबैजान के आधार पर, अजरबैजान के आरोपों के आधार पर। अब यहां एक और खास बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल भारत और आर्मेनिया के इस गठबंधन को देखकर रूस थोड़ा असहज हो गया है, क्योंकि पहले रूस ही आर्मेनिया का संरक्षक था। अब भारत का आना रूस को पीछे ढकेलता है, लेकिन भारत अब पश्चिमी एशिया और कॉकेसस की राजनीति का हिस्सा बन चुका है, और यह हिस्सा बनने की वजह है तुर्की की दखल अंदाजी। तुर्की ने कश्मीर में खुलेआम बयानबाजी की, यूएन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और अब तुर्की देख रहा कि भारत उसकी छाती पर कैसे चढ़ गया है। भारत अब आर्मेनिया को सिर्फ टैंक नहीं दे रहा, भारत अब इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर सिखा रहा। हर हथियार के साथ एक ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन दिया जा रहा है, हर तकनीक के साथ एक रणनीति, और इसलिए अब अजरबैजान बार बार बयान दे रहा कि भारत ने हमें घेर लिया है। चलिए अब जानते हैं भारत क्यों चिंतित है इस कॉरिडोर को लेकर। दरअसल भारत जानता है कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो तुर्की और अजरबैजान को सामरिक और व्यापारिक बढ़त सीधे तौर पर मिल जाएगी, और पाकिस्तान जो पहले ही तुर्की से नजदीकी बढ़ा रहा, उस गठबंधन का सीधा सीधा हिस्सा बन जाएगा। यानी कि भारत को घेरने के लिए
पश्चिम से भी एक रास्ता खुल जाएगा और यही वजह है कि भारत ने अब आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं ईरान की भूमिका की। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान आपको एक चीज देखने को मिली थी। उस दौरान ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो दिल्ली आए हुए थे और ईरान नहीं चाहता था कि अजरबैजान इस कॉरिडोर के जरिए उसकी सीमाओं को तोड़ दे। यानी साहब अगर कॉरिडोर बन गया तो ईरान और आर्मेनिया की सीमाएं बाधित होगी और ईरान की स्थिति कमजोर हो जाएगी। और यही वजह है कि ईरान भी चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक्टिव रोल निभाए और भारत अब वही करने उतर चुका है। भारत अब आर्मेनिया को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि सुरक्षा नीति और बॉर्डर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी दे रहा। हाल ही में जब आर्मेनिया की सुरक्षा प्रमुख दिल्ली आए तो एनएससीएस में एक विशेष ब्रीफिंग दी गई। इसमें जंग-ए-जूर कॉरिडोर को लेकर संयुक्त निगरानी प्रणाली पर जोरदार चर्चा हुई। सैटेलाइट इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटरसेप्शन और रडार नेटवर्क, ये सब कुछ भारत की मदद से तैयार किया जाने लगा है। खैर, जंग-ए-जूर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क या रेल लाइन नहीं है, ये एक रणनीतिक शतरंजी चाल है जो भारत अब इस खेल में एक मूर्ख दर्शक नहीं बन रहा बल्कि मुख्य खिलाड़ी बन चुका है। यह नया भारत है जो अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव कूटनीति पर चल रहा, जो अब किसी को छेड़ता नहीं, पर कोई अगर उसकी सीमाओं से बाहर जाकर भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो जवाब अब दिल्ली से नहीं सीधा जंग-ए-जूर से आता है। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में जहां फिर से बात होगी दोस्ती की, लेकिन आंखों में आंखें डालकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।